नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। उपराष्ट्रपति यादव द्वारा जानकी मंदिर में विशेष पूजा पाठ कयल गेल, मुख्य प्रशंसा। उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव शनि दिन जनकपुर धाम आयल छथि। हिनका विमानस्थल में स्वागत करबाक लेल प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र लगायत जनता समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सांसद सब पहुंचल छलनि। विमानस्थल से ओ सीधा जानकी मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा पाठ केने छथि। विशिष्ट व्यक्ति सब संग भेंट घाट भेलाक बाद आज वे सिराहा में रहल कार्यक्रम के लेल ओ निकलल। जसपाक धनुषा जिला अध्यक्ष पशुपति यादव जानकारी देने छथि। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी का अध्यक्ष ब्रिखेश चंद्रलाल नागरिकता विधेयक 2079 कानून के रूप ल चुकल घोषणा कर लेल मांग केने छथि। शनि दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना को यह मांग केलनि। सार्वभौम जनता के प्रतिनिधि, संघीय संसद सब विधायन संबंधी सब संवैधानिक प्रक्रिया पूरा क चुकल आ दोसर बेर पारित भेल 15 दिन भीतर प्रमाणीकरण करला से ई विधेयक के प्रमाणीकरण नहीं कऽ तत्कालीन राष्ट्रपति संविधान के खुला उल्लंघन के नहीं हिनकर जिक्र रहल अछि। एके एखनो रोकि कऽ रखनाइ मतलब संविधान के घोर उल्लंघन, लोकतंत्र विरुद्ध खुला प्रहार आ राज्य के मूल कानून प्रति अवज्ञा रहल अध्यक्ष लाल के ठहर रहल अछि। लाल ई विधेयक एखनो राष्ट्रपति कार्यालय में रहल आ एहि के प्रमाणीकरण करब कोनो कानूनी अवरोध नहीं रहल जिक्र करैत राष्ट्रपति के शीघ्र ई विधेयक प्रमाणीकरण कर लेल लोकतंत्र के रक्षा कर ओ मांग केलथि। और कुछ इंसान पूरा ट्रेस हमारे वर्तमान सरकार इस हमारे बहस न करी देना लोग विधेयक को अवस्था ट्रेस लोग न प्रमाणीकरण भर कुछ असंवैधानिक गतिविधि को बारे में सरकार के छोड़ देगा। तो इस सरकार ने अपने नीति का कार्यक्रम जसलाई प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सहमति वो कार्यक्रम बन्नु भएको छ, जसमा 10वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसमा के भन्नुभएको छ भने सरकारको भूमिका पाएपछि 6 महिनाभित्रै हामी नागरिकताको विधेयक पारित गर्ने। नागरिकताको विधेयक पारित गर्नु भनेको मतलब के हो? नयाँ विधेयक ल्याएर पारित गर्ने। त्यसो भए उनीहरूले पुरानो विधेयक नयाँ गर्नु त त्यसको अवस्था के भयो त? यसको मतलब राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर नगरी विधेयकमा सर्वोच्च संस्था सार्वभौम जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधित्वको संस्था संघीय संसदले पारित गरेको कुनै पनि कानुन, कुनै पनि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले निरस्त गर्न सक्ने, त्यस विधेयकलाई मार्न सक्ने कुरालाई वर्तमान संयुक्त सरकारले समर्थन गर्दछ। त्यसलाई चाहिने काम गर्न चाहन्छ। त्यसमा 10वटा पार्टी जसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाजी गर्नुहुन्छ, जसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्नुहुन्छ, जसको नेतृत्व माधव कुमार नेपालले गर्नुहुन्छ, जसको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गर्नुहुन्छ, जसको नेतृत्व चित्रबहादुर केसीले गर्नुहुन्छ, जसको नेतृत्व मोहन ठाकुरले गर्नुहुन्छ, जसको नेतृत्व सीके राजले गर्नुहुन्छ, जसको नेतृत्व रेशम बहादुर चौधरीले गर्नुहुन्छ, उहाँहरू समेत त्यसको साक्षी नारामा बत्ती भएको छ। यो बडो दुःखद कुरा हो। यसको विरुद्धमा हामी सबै पर्छ। मात्र भने नेपालबाट विधिको शासन कहाँ हुन्छ, गलत परम्परा कायम हुन्छ। राष्ट्रपति जो अहिले सेरिमोनियल वैज्ञानिक राष्ट्रपतिको पद हो त्यो सक्रिय हुने अवस्था हुन्छ र राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि बेला कुनै पनि विधेयकलाई मान्न सक्ने। पत्रकार सम्मेलन में तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजय कुमार सिंह सार्वभौम जनता के प्रतिनिधि, संघीय संसद सर्वोच्च निकाय रहल दावी केलनि। ओ कोनो कानून में चित्त नहीं बुझल प्रक्रिया अवलंबन कऽ संशोधन कर सक रहलो पर संवैधानिक प्रक्रिया पूरा कऽ पारित भ चुकल विधेयक के कानून बन किनको संग रोक अधिकार नहीं रहल जिक्र केलनि। ओ ई अत्यंत गंभीर विषय रहला से सबके
लोकतंत्रवादी, कानूनविद, संचार आ बुद्धिजीवी सबके विधि के पालना के पक्ष में अगाडि आबद जरूरी रहल जिक्र केने छलैथ। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 64 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार देश भर के प्रयोगशाला में 1170 नमूना परीक्षण कयल गेल में 64 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। मंत्रालय के अनुसार अखन देश भर में 557 सक्रिय संक्रमित रहल अछि। ई सब गोटे मध्य 15 गोटे संक्रमित संस्थागत आइसोलेशन में रहल छन्। तहिना 15 गोटे आईसीयू आ 5 गोटे वेंटिलेटर में इलाजरत रहल छथि। सरकार अपन माथ हाथ में रहल सबटा कार्यालय के फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम लगायत के सामाजिक संचार प्रयोग करे जेहन निर्देशिका के मस्यौदा तैयार कयलक अछि। प्रधानमंत्री कार्यालय नेपाल सरकार के माथा में रहल सबटा कार्यालय के फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम लगायत के सामाजिक संचार प्रयोग करे जेहन निर्देशिका के मस्यौदा बनौलक अछि। ई निर्देशिका मंत्री परिषद बैसार से पारित कयल गेल संगे कार्यान्वयन में आयत। सरकारी कार्यालय सामाजिक संचार प्रयोग केने संबंधी निर्देशिका 2080 नाम देल गेल। ई प्रस्ताव में संघ, प्रदेश आ स्थानीय तह धरि सामाजिक संचार के व्यवस्थित प्रयोग कर आ एहि के लेल सबटा तह के सामाजिक संचार के एकीकृत वेरीफाइड कर सेहो प्रस्ताव कयल गेल अछि। निर्देशिका संचालन में एलाक बाद नेपाल सरकार की तीनों तह के सबटा कार्यालय आ निकाय तोकल गेल सामाजिक संचार के अनिवार्य प्रयोग करत। ऐसा सरकारी कामकाज आ सेवा के सेवाग्राही में व्यवस्थित प्रचार आ सूचना संप्रेषण हेतु अपेक्षा समेत कयल गेल अछि। अहिना 2 वर्ष से अवरुद्ध प्रधानमंत्री कार्यालय के फेसबुक पेज पुनः संचालन में आयल। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के आधिकारिक फेसबुक पेज प्रधानमंत्री के संघीय सचिवालय के आईटी टीम के पहल में पुनः संचालन में आयल गेल अछि। वेरीफाइड ओ पेज विगत 2 वर्ष से अवरुद्ध रहल छल। सरकार के काज के एकीकृत प्रचार आ सूचना संयंत्र के व्यवस्थित करबाक लेल प्रधानमंत्री के सचिवालय सबटा सामाजिक संचार के संचालन में आन योजना अनुरूप आधिकारिक फेसबुक पेज पुनः संचालन में अन्य प्रधानमंत्री के प्रेस विज्ञ मनहरी तिमिर सिन्हा जानकारी दिलैथ। हुलाकी सड़क अंतर्गत के धनुषा आ सिरहा जोड़ने पुल 1 वर्ष भीतर निर्माण कयल जाय दावी कयल गेल अछि। हुलाकी सड़क संघर्ष समिति कमला पुल के दुर्दशा आ हुलाकी सड़क के अवस्था विषय में शुक्र दिन काठमांडू में कयल गेल आयोजना के क्रम में अंतरक्रिया कार्यक्रम में सरोकार वाला यह दावी कयलनि। सड़क विभाग के महानिर्देशक सुशील बाबू ढकाल पुल यथाशीघ्र संचालन में आन जेहन काज अगाडि बढ़ायल गेल जिक्र कयलनि। निर्माण भ चुकल धनुषा सिरहा जोड़ने कमला पुल संचालन में आबय से पहिने ही बीतल वर्ष अषाढ़ के बाढ़ में टूटलाक बाद अखन धरि ई पुल पुनः निर्माण होबऽ नहीं सकल अछि। पुल पुनः निर्माण के लेल बेर बेर आंदोलन समेत भेल छल तऽ महानिर्देशक ढकाल आप सँ पुनः निर्माण के लेल जनता आंदोलन करत एहन अवस्था नहीं आबऽ दे प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। विभाग कमला पुल निर्माण के लिए दिन रात काज कर रहल अछि। निर्माण कंपनी के बजा कर लगातार काज कर अपने सब कई रहल हिनकर कहब अछि। कमला पुल पुनः निर्माण के लिए माइट परीक्षण लगायत के काज अखन भ रहल आ निर्माण के काज जल्दीए संपन्न क के संचालन में आनल जाइत स्पष्ट कयलनि। कमला पुल निर्माण कर रहल लुम्बिनी कंस्ट्रक्शन के प्रमुख विष्णु शर्मा पुल निर्माण के लिए लेट नहीं है प्रतिबद्धता जनौलनि। आब के 2-3 महीना बाद वर्षा शुरू हैत आ ई समय खत्म भेल संगे पुनः काज शुरू करब जिक्र कयलथि। धनुषा प्रहरी करीब 7 लाख के भंसार छली के सामान बरामद केलक अछि। जिला के विभिन्न स्थान से भारत से भंसार छली चोरी पैठारी क के आनल गेल किराना सामग्री, लता कपड़ा लगायत के मोटरसाइकिल बरामद कयल गेल अछि। करीब 6,78,920 रुपया बराबर के सर सामान सब बरामद करैत आवश्यक कार्यवाही के लिए भंसार कार्यालय जनकपुर में आनल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देलक अछि।
धनुषा सँ प्रहरी 1 क्विंटल 24 किलो अवैध गांजा बरामद केलक अछि। ढलकी वर्ष जनकपुर दिस आबि रहल ना 7ख 4251 नंबर के ट्रक से 12 टा फोका में 11 किलो के दर से रहल 124 किलो अवैध गांजा बरामद कयल गेलै। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम से खटल प्रहरी के टोली शंका के आधार में चेक जांच केने समय गांजा सहित ट्रक आ चालक मकवानपुर जिला के मनहरी नगर पालिका 8 रहनिहार संतबीर डोंग के नियंत्रण में लेने जानकारी देलक अछि। बरामद कयल गेल गांजा ट्रक आ चालक के थप अनुसंधान के लेल प्रदेश प्रहरी टोली जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में पठेने जानकारी देलक अछि। रौतहट जिला के सदर मुकाम गौर में ब्यूटी पार्लर संचालन कऽ एहि के आड़ में अनैतिक कार्य यौन धंधा करैत आयल 2 गोटे महिला सहित 3 गोटे के नेपाल प्रहरी छापा मारी कर नियंत्रण में लेने अछि। गौर नगर पालिका वडा नंबर 1 गुदरी बाजार जाय वाला बाट में अपन घरे में व्यवसाय संचालन कऽ यौन धंधा करैत आयल सूचना के आधार में प्रहरी अनैतिक कार्य कर रहल अवस्था से एक जोड़ी महिला पुरुष के नियंत्रण में लेलक अछि। साहिवा कोल्ड स्टोर आ साहिवा ब्यूटी पार्लर संचालन केने संचालिका नीलू जायसवाल सहित आपत्तिजनक अवस्था में नियंत्रण में रहल जोड़ी समेत के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक अछि। स्थानीय के अनुसार ब्यूटी पार्लर के आड़ में अधिक दिन से घर में यौन व्यवसाय संचालन करैत आयल छलनि। प्रहरी घर भीतर प्रयोग कयल गेल कंडम तथा प्रयोग नहीं कयल गेल कंडम बेसी संख्या में बरामद समेत केलक अछि। भारत से यौन व्यवसाय धंधा में लागल महिला आ युवती के बचा कर वेश्यावृत्ति फैलेने कार्य करैत आयल संचालिका ऊपर कड़ा कार्यवाही कानूनी कार्यवाही कर स्थानीय सब मांग समेत केने छनि। ब्यूटी पार्लर संचालन केने संचालिका के कारण एतऽ क्षेत्र के वातावरण समेत बिगड़ल स्थानीय सब जिक्र कयलनि। नियंत्रण में रहल युवा रौतहट जिला के राजपुर नगर पालिका वडा नंबर 1 पिपरा भगवानपुर के रहल बुझ में आयल त महिला के नाम थर वतन गोप्य राखल गेल अछि। जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका के जीतपुर स्थित मल दुकान समेत राजस्व अनुसंधान कार्यालय छापामारी केलक अछि। छापामारी ककर राजस्व अनुसंधान कार्यालय पतलैया भंसार छली के 191 बोरा भारतीय यूरिया मल सहित 3 गोटे के नियंत्रण में सेहो लेने अछि। भंसार छली के मल तस्करी कर रहल मोटरसाइकिल के पछाड़ैत राजस्व कार्यालय की टोली लक्की मल व्यू विजन भंडारण जीतपुर आ पूजा इंटरप्राइजेज जीतपुर में छापामारी केने राजस्व अनुसंधान कार्यालय पतलैया के प्रमुख अनुसंधान अधिकृत तेज नारायण यादव जानकारी देने छनि। राजस्व कार्यालय के छापा पड़ल संगे अन्य मल दुकान सब जीतपुर में धमाधम बंद भेल अछि। BR 22E 6418 आ BR 05 AA 8581 नंबर के भारतीय नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल सहित मल तस्कर के प्रहरी सहित आयल राजस्व अनुसंधान के टोली नियंत्रण में लेने अछि। बरामद दुनू मोटरसाइकिल में 6 बोरा यूरिया मल लोड कयल गेल जानकारी देल गेल अछि। राजस्व अनुसंधान के टोली लकी मल व्यू विजन भंडारण जीतपुर के संचालक अख्तर हुसैन के नियंत्रण में सेहो लेने अछि। लकी मल व्यू विजन भंडारण से 101 बोरा आ पूजा इंटरप्राइजेज से 78 बोरा भंसार छली क आनल गेल यूरिया मल बरामद कयल गेल अछि। नियंत्रण में रहल तीनों गोटे ऊपर राजस्व छली के कसूर में मुद्दा चलायल जाइत प्रमुख अनुसंधान अधिकृत यादव जिक्र केलनि। राजस्व कार्यालय बरामद कयल गेल यूरिया मल के बाजार मूल्य करीब 2 लाख रहल अछि। राजस्व अनुसंधान कार्यालय पतलैया केने छापामारी में इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा के प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्री के कमान में सिमरा आ इलाका प्रहरी कार्यालय जीतपुर के टोली सेहो खटल छल। राष्ट्रीय एकता अभियान अश्लील हरकत केने वीडियो सार्वजनिक भेल जनमत पार्टी के सांसद अब्दुल खान के निलंबन कर लेल मांग केलक अछि। सांसद खान निवर्तमान खाने पानी तथा सर सफाई मंत्री सेहो छनि। जनमत पार्टी सरकार से बाहर भेलाक बाद ओ हाले राजीनामा देने छलनि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमरे के ज्ञापन पत्र बुझबैत अभियान हिनका तत्काल निलंबन क क अनुसंधान आगा बढ़ाव मांग केलक अछि। सांसद खान कोनो महिला संग वर्चुअल माध्यम में अश्लील हरकत केने वीडियो अखन सामाजिक संचार में व्यापक रूप में शेयर भ रहल अछि। सांसद जेहन सार्वजनिक जीवन में रहल व्यक्ति के एहन हरकत क्षमा योग्य नहीं रहल। अभियान
बुझेने ज्ञापन पत्र में उल्लेख कयल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे आर्थिक तथा सामाजिक विकास करबाक लेल अनेक चुनौती सब देखा पड़ि रहल जिक्र केने छथि। लायंस क्लब सैनिक काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में सभामुख घिमिरे बड़का राजनीतिक परिवर्तन क अखन के अवस्था में पहुँचलो पर अखन आर्थिक तथा सामाजिक विकास करऽ लेल अनेक चुनौती सब देखा पड़ि रहल जिक्र केलनि। ओ अखन के प्रणाली आ प्रणाली के नेतृत्व क नेता सबके कुर्सी के लेल मात्रे होडबाजी अछि की आशंका समाज से भ रहल जिक्र केलनि। अहिना ओ पद के लेल नहीं भ क सेवा भाव के लेल आगा बढ़ लायंस के सुझाव दिलथि। ओ क्लब मार्फत समाज में आयल विपत्ति सब के महत्वपूर्ण भूमिका खेलने कहत एहि के निरंतरता देव सुझाव देने छनि। गर्न नपुग्ने छ भन्ने मैले ठान्दछु। किनभने अहिले जति पनि नेपालमा आँखा अस्पतालहरू वा आँखाका उपचारका कामहरू भएका छन्, कुनै न कुनै हिसाबमा राष्ट्रव्यापी रूपबाट यी कार्यक्रमहरूमा लायन्स सहभागी भएको छ र लायन्सकै सहयोग र योगदानमा आज अन्धोपन निवारण गर्ने काममा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ। त्यति मात्रै होइन, समाजमा भएको शिक्षामा विकास गर्ने सन्दर्भमा, स्वास्थ्यमा विकास गर्ने सन्दर्भमा र प्राकृतिक रूपबाट एउटा मनोरम र प्राकृतिक सौन्दर्यता सँगसँगै वातावरणले एउटा स्वच्छ रहेको नेपाल दिन प्रतिदिन प्रदूषित हुँदै गइरहेको बेलामा प्रदूषणलाई हटाउने र वातावरणलाई स्वच्छ बनाउने कुरामा पनि लायन्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। हामीले 72 सालमा बेहोर्नु परेको भूकम्पमा लायन्सले इन्टरनेसनल मार्फत ठुलो धनराशि सहयोग ल्याएर विद्यालयहरू निर्माण गर्ने कुरामा 45 करोडभन्दा बढी लगानी गरेर 20 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू पठन पाठन गर्ने भवन निर्माण गर्ने कुरामा जुन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यसको लागि म आज यही अवसरमा यो महाधिवेशन मार्फत यस्तो योगदान गर्नुहुने क्लब र लायन्सका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै लायन्सले भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाताभित्र अझ प्राङ्गणमै आधुनिक खालको टियु लायन्स ब्लड बैंक स्थापना गर्न नेतृत्व गरेर अहोरात्र कामहरू गरेको एउटा खुसीको खबरहरू मैले सुन्न पाउँदा उहाँहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सरकारले यसलाई यथोचित ढङ्गबाट सहयोग पुर्याओस् र सम्बन्धित निकायहरूले पनि त्यसलाई सहयोग गर्दै। सभामुख घिमिरे अंधापन हटावे के साथ शिक्षा स्वास्थ्य के विकास में लायंस क्लब खेलने भूमिका के प्रशंसा सेहो केने छलथि। चितवन के राप्ती नगरपालिका 1 लोथर से 180 किलो अवैध लागू औषध गांजा सहित एक गोटे भारतीय नागरिक के नियंत्रण में लेल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन शनि दिन पत्रकार सम्मेलन करते BR06G 2128 नंबर के ट्रक के चेक जांच केने समय ट्रक भीतर नुका छुपा कर आनल गेल उक्त परिणाम के गांजा भेटल। ट्रक चालक भारत पूर्वी चंपारण बिहार रक्सौल 8 रहनिहार 30 वर्षक कुंदन पटेल के नियंत्रण में लैत सार्वजनिक केलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के अनुसंधान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक सुभाष भट्ट के कमान में खटल टोली विशेष सूचना के आधार में लागू औषध गांजा सहित पटेल के नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के प्रमुख SP रमेश्वर कार्की जानकारी दिलनि। बरामद कयल गेल गांजा सब के रोहवर में नष्ट कयल गेल हिनकर कहब अछि। के हिसाबले लाने हो अब यसलाई के गरिन्छ भनेको यसलाई त हामी अब नष्ट गर्छौँ माथि पठाएर यहीँ होइन यही नै नष्ट हुन्छ। हाम्रो अदालतको सरकारी वकिल कार्यालयको जिल्ला प्रशासनको अब हाम्रो सबै टोली मिलेर तपाईँको यसलाई चाहिँ नष्ट नै गरिन्छ। चालक पटेल ट्रक के कैबिन के भाग में फल्स बटन बनाकर 16टा पोका बनाकर नुका छुपाकर रखने लागू औषध गांजा बरामद कयल गेल कार्की जानकारी दिलथि। बेस टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन दिन के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही TV टुडे जनकपुर। नमस्कार।